आज कहानी एक ऐसी लड़की की जो महज 21 साल की उम्र में दिल्ली के एक आयोजन में मंच पर चढ़ी और उस वक्त के सबसे बड़े राजनीतिक हीरो की धज्जियां उड़ाकर वापस लौटी। कहानी एक ऐसी लड़की की जो लगातार 3 लोकसभा चुनाव हारी और इसके बावजूद भी अपने मिशन से हिली नहीं। कहानी एक ऐसी लड़की की जो आजाद भारत की सबसे ताकतवर दलित नेता बनी। ये मायावती के राजनीतिक जीवन की शुरुआत की कहानी है। पहला किस्सा सितंबर 1977 की एक शाम। जगह दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। इमरजेंसी खत्म हो चुकी थी, जनता पार्टी की सरकार आ चुकी थी और जनता पार्टी ने जाति के भेदभाव को दूर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक 3 दिन की कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस कॉन्फ्रेंस का स्टार अट्रैक्शन थे इस वक्त के राजनीति के सबसे बड़े हीरो राज नारायण जो 1971 में रायबरेली से इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और उन्हीं की रीट के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द कर दिया था। राज नारायण जिन्होंने 1977 में इंदिरा गांधी को उसी रायबरेली में 55,000 से भी ज्यादा वोटों से चुनाव हराया। राज नारायण मोरारजी देसाई सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। वो मंच पर आए और दलितों के हितों के बारे में तमाम बातें करने लगे, लेकिन राज नारायण ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वो बार बार दलितों के लिए हरिजन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। मंच पर और सामने जनसमूह में तमाम दलित नेता बैठे हुए थे, किसी ने उफ तक नहीं की। राज नारायण के भाषण के बाद जमात के तमाम नेता और बोले और फिर मौका मिला उस लड़की को। लड़की मंच पर आई और राज नारायण जनता पार्टी कांग्रेस सबकी धज्जियां उड़ा दी। उसने कहा कि ये समाजवादी नेता अपने आप को बहुत बड़ा खुद मुख्तार समझते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल करना भी एक किस्म का अपमान है। इस लड़की का नाम था मायावती। मायावती ये भी बोली कि हमारे भगवान बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कभी हरिजन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने संविधान बनाया और उसमें भी हमारे लिए अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल किया, तो फिर राज नारायण की हिम्मत कैसे हुई हमारे लिए ये शब्द इस्तेमाल करने की। मायावती का ये कहना था कि सामने बैठी भीड़ में नए सिरे से जोश जाग गया। राज नारायण मुर्दाबाद, जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। कितनी अकल्पनीय होगी ये स्थिति कि एक पार्टी जो नई नई सत्ता में आई है, बदलाव की व्यार पर सवार होकर उसको इतनी अजीबोगरीब राजनीति का सामना करना पड़े। अपने ही बैनर तले बुलाई कॉन्फ्रेंस में मायावती मंच से बोलकर नीचे उतरी तो दलित समुदाय के तमाम नेता, तमाम प्रतिनिधि उनको बधाई देने लगे। इसमें एक संगठन था बाम सेफ काशीराम का स्थापित किया हुआ संगठन, जिसको दिल्ली में जमाए अभी 1 साल ही हुआ था। उसके नेताओं की मायावती पर जब नजर गई और खबर काशीराम तक पहुंची। दिसंबर 1977 की एक शाम इंडियन पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के एक 3य श्रेणी के एक कर्मचारी प्रभुदास के घर में रात की तैयारी हो चुकी थी। ज्यादातर बच्चे प्रभुदास और उनके बच्चे सोने की तैयारियों में लगे थे, एक शख्स को छोड़कर, और वो थी प्रभुदास की बड़ी बेटी मायावती जो दिन में स्कूल टीचरी करती थी, शाम को लॉ की क्लास अटेंड करती थी और रात के वक्त खाना खाने के बाद IAS के एग्जाम की तैयारी किया करती थी। मायावती ने अभी पढ़ाई शुरू ही की थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। घर वाले चौंक गए कि इस समय कोई भी रिश्तेदार घर नहीं आता। दरवाजा खोला तो सामने बाम सेफ के एक दलित नेता खड़े थे। मायावती उन दिनों बाम सेफ के दलित स्टडी सर्कल में सक्रिय रहने लगी थी, इसीलिए वो उन नेताजी को पहचानती थी। उनके साथ एक अधेड़ उम्र का शख्स खड़ा था। मोड़े तोड़े कपड़े पहने और गले में मफलर लपेटे ये काशीराम थे। जैसे ही घर वालों को पता चला कि उनके यहाँ काशीराम आए हैं, उनमें उत्साह दौड़ गया। काशीराम भीतर आए और घर के मुखिया प्रभुदास को देखा भी नहीं, सीधे मायावती से मुखातिब हुए और बोले, बहुत पढ़ाई कर रही हो, इतना पढ़कर क्या करोगी? मायावती को बहुत अच्छा लगा कि दलितों का उभरता हुआ नेता सीधे उन्हें तवज्जो देते हुए बात कर रहा है। वो बोली, काशीराम जी, मैं IAS बनना चाहती हूँ ताकि अपने समाज के लोगों का भला कर सकूं। काशीराम ने जवाब दिया, तुम गलत सोच रही हो। समाज के कितने अधिकारी बने, लेकिन क्या भला हुआ?
क्योंकि उन अधिकारियों को भी नेताओं की हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, उनके हुक्म की तामील करनी पड़ती है। तो मेरे साथ चलो, इस मिशन का हिस्सा बनो। मैं तुम्हें उस जगह पहुंचा दूंगा कि दर्जनों कलेक्टर अपनी फाइलों पर दस्तखत करवाने के लिए तुम्हारे सामने हाथ बांधे खड़े होंगे। मायावती को ये बात लग गई। मायावती देर तक सोचती रही, कई दिनों तक सोचती रही, और उन्हें समझ में आ गया कि उनका रास्ता सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं, बल्कि मिशन के लिए काम करना है, दलित समाज के लिए अपनी जिंदगी को समर्पित कर देना है। मगर मायावती की इस सोच से उनके पिता प्रभुदास इत्तेफाक नहीं रखते थे। इसके चलते उनके और प्रभुदास के बीच लगातार झगड़े बढ़ते गए, और एक दिन उन्होंने अपनी बेटी को अल्टीमेटम दे दिया कि या तो तुम काशीराम का और मिशन का साथ छोड़ो, आईएएस के एग्जाम की तैयारी करो, वरना मेरा घर छोड़ दो। मायावती को इस दिन का अंदेशा था, इसीलिए वो अपनी टीचरी की नौकरी से कुछ कुछ पैसे बचा कर रखी थी। वो तैश में खड़ी हुई बोली, तो फिर मैं घर छोड़ दूं। और उन्होंने अपनी जमा पूंजी रखी, कुछ कपड़े रखे और पहुंच गई करोल बाग के पाम सेफ दफ्तर। उस दिन के बाद से मायावती ने पलटकर पीछे नहीं देखा। काशीराम पंजाब के एक दलित परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करते करते महाराष्ट्र पहुंच गया, और वहां पर वो अम्बेडकरवादी चेतना से लैस हुआ। लेकिन उसको अपनी राजनीति की जड़ें जमाने के लिए वापस दिल्ली लौटना पड़ा, क्योंकि दिल्ली के पास में पंजाब था, जो उसकी जमीन थी, जहां पर उसकी बिरादरी के लोग थे, और दिल्ली से सटा हुआ उत्तर प्रदेश था, जहां पर दलित समुदाय सबसे ज्यादा था। इसके बावजूद काशीराम की राजनीति में एक बड़ी अड़चन थी, वो ये कि जिस यूपी में वो अपने मिशन का विस्तार चाहते थे, वहां पर कोई भी उनको ये कहकर खारिज कर सकता था कि ये तो पंजाबी है, हमारी तकलीफें कितना समझेंगे। और इसीलिए काशीराम को एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे युवा आइकन की जरूरत थी, जिसको आगे करके वो दलितों में चेतना पैदा कर सके। और इस काम के लिए उन्हें सबसे ज्यादा संभावनाएं उन्हें नजर आई तीखा बोलने वाली अम्बेडकरवादी चेतना से लैस और तमाम सवर्णों को ठेंगा दिखाने वाली मायावती में। मायावती काशीराम के साथ जुड़ी 1984 में बहुजन समाजवादी पार्टी बनी, तो मायावती चुनाव लड़ी यूपी के कैराना से, तीसरे नंबर पर रही, 44,000 वोट मिले। मायावती और काशीराम रुके नहीं, 85 में बाई इलेक्शन हुए बिजनौर में, मायावती फिर चुनाव लड़ी, फिर हारी। 87 में हरिद्वार में इलेक्शन हुए, फिर चुनाव लड़े, फिर हारी। लगातार 3 हारों के बावजूद बीएसपी मायावती और काशीराम के हौसलों में कमी नहीं आई, और इसका इनाम उन्हें अगले 2 साल में मिला। 1989 में लोकसभा के चुनाव हुए पूरे यूपी में। वीपी सिंह की लहर थी, बोफोर्स घोटाले का दौर चल रहा था, राजीव गांधी हाय हाय के नारे लग रहे थे। लेकिन बिजनौर की सीट पर जो चुनाव जीती वो मायावती थी। बहुजन समाजवादी की पहली सांसद 9,000 वोटों से लोकसभा में पहुंची, और उसके बाद का इतिहास पूरा देश जानता है। तो ये थी कहानी मायावती। कुछ और राजनीतिक किरदारों के साथ, कुछ और राजनीतिक किस्सों के साथ हम फिर मिलते हैं। शुक्रिया दोस्तों।